राधे राधे भक्तों। शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता है। मन कहीं और भटकता है, ध्यान संसारिक कार्यों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर माँ भगवती की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त देवी माँ की इस पावन कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने संतान की सुरक्षा का कवच खो देता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वह दिव्य सत्य है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जान लिया था। और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संतान का संरक्षण स्वयं आने लगता है। बच्चों के जीवन में आने वाली अनेक आदि और व्याधियों का अंत होता है। यदि हमारा मन इस कथा को सुनते समय भटके, तो माँ भगवती की शरण में जाकर उनका ध्यान करें और ऐसा महसूस करें कि माँ भगवती हमारे साथ हैं। यदि आप अपने परिवार के मंगल के लिए, अपनी संतान के सुरक्षित भविष्य के लिए माँ भगवती की कृपा चाहते हैं, तो उनकी कृपा से पूर्ण इस कथा को श्रवण से पहले लाइक कर दें। साथ ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा गांव बहुत शांत था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। लोग कहते थे, इस गांव की हवा में ही माँ का वास है। इसी गांव में एक किसान रहता था, अर्जुन। नाम साधारण था, लेकिन जीवन असाधारण दुखों से भरा हुआ था। अर्जुन बचपन से ही माता रानी का भक्त था। उसकी माँ रोज सुबह उसे गोद में लेकर माँ के सामने बैठती और कहती, बेटा, इस संसार में अगर कोई सच्चा सहारा है तो बस माता रानी ही है। अर्जुन की माँ की आंखों में अटूट विश्वास था। वह गरीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं देखी गई थी। उसका पति बहुत पहले चल बसा था। घर, खेत, जिम्मेदारियां सब उसी पर आ गई थी, लेकिन वह कभी टूटी नहीं थी, क्योंकि उसको विश्वास था कि माँ देर करती है, अंधेर कभी नहीं करती। अर्जुन जब छोटा था तो हर नवरात्रि में अपनी माँ के साथ व्रत रखता। पूरे 9 दिन तक वह सादा भोजन करता, मंदिर की साफ सफाई करता और माँ की आरती में सबसे आगे खड़ा रहता। गांव वाले कहते थे, इस लड़के पर माता रानी की असीम कृपा है, इसकी भक्ति बहुत अलग है। अर्जुन माँ से बातें करता रहता। कभी कभी मंदिर में अकेले बैठकर कहता, माता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मंदिर बनवाऊंगा। माँ की मूर्ति खामोश रहती, लेकिन अर्जुन को लगता था कि माता रानी उसे ही देखकर मुस्कुरा रही है। समय बदला, अर्जुन बड़ा हुआ। उसकी माँ बूढ़ी होने लगी। एक साल ऐसा आया जब अकाल पड़ गया। सारी फसलें बर्बाद हो गईं। घर में अनाज खत्म होने लगा। अर्जुन मजबूरी में गांव छोड़कर शहर पहुंचा। आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में एक ही उम्मीद थी, मेहनत कर लेता हूँ, माता रानी सब ठीक कर देंगी। शहर उसके लिए नया था। ऊंची इमारतें, भीड़ और अपनों से भरी नहीं, अजनबियों से भरी सड़कें। कुछ दिनों तक वह एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने लगा। मालिक ने मीठी बातें की, कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू ईमानदार लगता है, मेरे साथ रहेगा तो कभी भूखा नहीं रहेगा। अर्जुन ने उस पर भरोसा कर लिया। वह सुबह अंधेरे में निकलता, रात देर से लौटता। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन की कमाई वह उसी मालिक के पास जमा करता रहा, यह सोचकर कि महीने के अंत में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब महीना पूरा हुआ और अर्जुन अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने गया,
तो सामने मकान मालिक हंस दिया। मालिक ने कागज फाड़ दिए और बोला, तेरा कोई हिसाब ही नहीं है, सबूत क्या है कि तूने काम किया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, साहब माँ बीमार है, गांव में पैसे भेजने हैं। लेकिन उसके शब्द शोर में दब गए। उसे फैक्ट्री से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। शाम ढल चुकी थी, शहर की रोशनी जल रही थी, लेकिन अर्जुन की दुनिया में अंधेरा था। जेब खाली थे, पैर थक चुके थे, आंखों में आंसू थे। रेलवे स्टेशन के एक कोने में वह चुपचाप बैठ गया। भीड़ उसके पास से गुजरती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उस रात उसने भूखे पेट पत्थर की बेंच पर सिर रख दिया और वहीं उसकी आंखों में आंसू बहते हुए उसे नींद आ गई। अर्जुन ने जिस पर भरोसा किया था उसी ने मेहनत की कमाई छीन ली। वह टूटा हुआ मन लेकर गांव लौट आया, लेकिन तभी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवाइयाँ बहुत महंगी थीं। अर्जुन के पास पैसे भी नहीं थे। अर्जुन पहली बार माँ के सामने रोया। उसने मंदिर में जाकर कहा, हे माता, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरी माँ को बचा ले, बस यही मांग है। लेकिन माता की हालत बिगड़ती चली गई। इस रात अर्जुन की माँ ने उसकी गोद में ही अंतिम सांस ली। माँ के जाने के बाद अर्जुन का संसार खाली हो गया था। अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी, ना वह माँ जिसकी वह पूजा करता था। माता रानी से भी उसका विश्वास हट चुका था। उसकी आस्था टूटने लगी थी। अब मंदिर की घंटियां उसे चुभने लगती थीं। वह मंदिर जाना छोड़ चुका था। एक दिन उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, अगर तू सच में होती तो मेरी माँ को नहीं ले जाती। यह पहली बार था जब उसके शब्दों में आस्था नहीं थी, क्रोध था, आक्रोश था। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन भीतर से टूट चुका था। उसने भक्ति छोड़ दी थी। उसने माँ का नाम लेना भी बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव में आग लग गई। अर्जुन का घर जल गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन अर्जुन रोते रोते सो गया। उसके स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए। सपने में एक तेज प्रकाश, लाल वस्त्र पहने माँ करुणामयी आंखों से देखते हुए अर्जुन के सामने खड़ी थी। अर्जुन ने रोते हुए पूछा, अब क्यों आई हो जब सब कुछ खत्म हो गया है? मेरी माँ भी नहीं है अब, ना मेरे पास घर है, ना कोई काम है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और इतना ही बोली, अर्जुन, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह घबरा गया, क्योंकि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था। वह जले हुए घर के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसी रात के बीच उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ वह माँ की छोटी सी मूर्ति, जिसकी वह बचपन में पूजा किया करता था, बिल्कुल सुरक्षित थी। आग ने सब कुछ जला दिया था, लेकिन मूर्ति को छुआ तक नहीं था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने मूर्ति को सीने से लगा लिया। उसी क्षण उसका टूटा हुआ विश्वास धीरे धीरे जुड़ने लगा। सच्चे भक्ति की वापसी हुई। अर्जुन ने फिर से मंदिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह मांगने नहीं जाता था। बस बैठता और कहता, माँ, अब जो भी है वही ठीक है। बस मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी भूखे को खाना खिला सकूं, किसी बड़े बूढ़े को सहारा दे सकूं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अर्जुन के चेहरे पर शांति होने लगी। एक दिन नवरात्रि की रात अर्जुन मंदिर में अकेला बैठा था। दिए की लौ कांप रही थी। हवा शांत थी। अचानक उसे वही अनुभूति हुई। माँ की उपस्थिति का अनुभव हुआ। इस बार माँ ने कहा, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है। अर्जुन रो पड़ा। उसने कहा,
माँ मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था। माँ बोली, सच्चा भक्त वही है जो कभी गिरे नहीं, सच्चा भक्त वह है जो गिर कर भी लौट आए। अर्जुन केवल एक भक्त ही नहीं था, वह एक किसान था जिसकी जिंदगी मिट्टी, पसीने और आसमान की दया पर टिकी थी। उसकी जमीन बंजर हो चली थी। पिछले 2 साल से बारिश भी नहीं हुई थी। फसलें सूख चुकी थी। सर पर भारी कर्ज था और गांव के लोग फुसफुसाने लगे थे, अब इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रात अर्जुन अपने खेत में बैठकर रो रहा था। सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर उसने कहा, माँ ऐसा कब तक चलेगा? अगर तू सच में मेरे साथ है तो इस मिट्टी में फिर से जान भर दे। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आधी रात के बाद तेज हवा चली, बादल गरजे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले जाग गए, सब हैरान रह गए। और सबसे ज्यादा चमत्कार तो यह था कि बारिश केवल अर्जुन के खेतों पर हुई। आसपास की जमीन लगभग सूखी ही रही। लोग यह देखकर सन्न रह गए। अर्जुन यह देखकर गिर पड़ा और मिट्टी हाथ में लेकर माता रानी का धन्यवाद करते हुए रोने लगा और बोला, हे माँ आप मेरे साथ हो, मैंने आप पर अविश्वास किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। एक बार की बात है, जब अर्जुन की फसल पककर लहलाने लगी, अचानक टिड्डियों का झुंड गांव की ओर बढ़ गया। पूरा गांव डरा हुआ था। किसानों ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन जैसे ही टिड्डियां अर्जुन के खेत के पास पहुंची, वे अचानक दिशा बदलकर उड़ गईं। एक भी पत्ता नहीं टूटा। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हतप्रभ रह गए कि ऐसा कैसे हुआ। गांव वाले बोले, यह सब अर्जुन की भक्ति का ही फल है। ये तो माँ के आंचल ने हम सबको बचा लिया। एक दिन अकाल के समय अर्जुन के बैल बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। अर्जुन ने मंदिर में दीप जलाया और माँ से प्रार्थना की, हे माँ मेरे बैलों की रक्षा करो, ये मेरे साथी हैं, इन्हें मुझसे मत छीनना। उस रात उसने देखा सपने में माता रानी बैलों के माथे पर हाथ रख रही हैं। सुबह जागते ही उसने देखा उसके दोनों बैल एकदम स्वस्थ हैं और उनकी आंखों में खुशी की चमक है। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। गांव वाले इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए। समय बीतता रहा। माता रानी की कृपा अर्जुन पर हमेशा बनी रही। माता रानी की कृपा से अर्जुन के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह बच्ची पहली बार रोई तो घर के सारे दीप अपने आप जल उठे। गांव के बुजुर्ग स्त्रियों ने कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है, यह जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो देवी माँ स्वयं मुस्कुरा रही हैं। अर्जुन को भी ऐसा ही लगता था कि माँ स्वयं उसे देख रही हैं। कभी कभी वह बच्ची रात में खाली कोनों में देखकर हंसती रहती, जैसे वह किसी को पहचानती हो। अर्जुन की आंखों में प्रेम के आंसू बहते रहते। वह समझ चुका था माँ ने केवल उसकी रक्षा नहीं की, बल्कि स्वयं जीवन बनकर उसके घर में आ गई हैं। अब उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही माँ की कृपा का प्रमाण बन चुका था। पहले माँ ने अर्जुन की बहुत सी परीक्षाएं ली थी, लेकिन अब माँ उस पर अटूट कृपा बरसाती थी। माँ की कृपा से वह दिनों दिन संपन्न और सुखी होता गया। हे भक्तों, माता रानी की इस पावन कथा का जो भी पूर्णतः श्रवण करता है, उसके जीवन में भी माता रानी की कृपा अवश्य बरसती है। अगर आपको माता रानी की यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने बच्चों, बड़े बुजुर्गों, संगी साथियों को भी यह कथा शेयर करें, ताकि वह भी माँ की कृपा का लाभ उठा सके। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।